नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी के लिए अनिवार्य हैं। पिछले इसके 2 शास्त्र हो चुके हैं, आज इसका तीसरा शास्त्र है। तो क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा या पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये पंक्ति जो है वो किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलबारी, प्रेम पुष्पावली। तो इसमें हमें बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना नहीं है, वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम पुष्पावली। क्या हो जाएगा? प्रेम पुष्पावली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 93 नंबर यानी 93 नंबर है। क्या है? राजा जयसिंह के दरबारी कवि जो थे वो कौन थे? भूषण, बिहारी, मतीराम, सेनापति। तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बिहारी। कौन थे? बिहारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। किंसुक पुंज से फूल रहे सू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे मातो फिरे न घिरे अबलानी पे जान मनोजियो डारत मारे हभय अभिलाषिनी पात निपात कढ़े हिये सुल उनसा सुनि डारे है पतझार बसंत दुहु घन आनंद ये कई बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप जो हैं व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्व या उक्ति संदृश्यता। तो इसमें जो है कौन से भाव व्यक्त हुए हैं? तो इसका जो इसमें जो भाव हैं वो हैं उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्व। संदृश्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 95 है। क्या है? प्रेम की पीर ही को लेकर उनकी वाणी का मृदुर भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? किस कवि के संदर्भ में है यह? घनानंद के, मतीराम के, केशवदास के, रसनिधि के। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा रीतिकाल के जो कवि हैं ये घनानंद के बारे में बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 96 है। क्या पूछा है कि लिखन बैठी जाकी सभई गाय गाय गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर।
उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार जो है नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती थीं। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप बदल गए। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते थे। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कि चित्र जो है बनाकर जब मिलाया जाता था तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? चिंतामणि ने, तोष ने, पद्माकर ने, रसलीन ने। तो जगत विनोद की रचना जो की है वो की है पद्माकर ने। किसने की है? पद्माकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है कौन सा है? रसिक प्रिया केशवदास, हित तरंगिणी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सुरति मिश्र। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो वो है रसिक प्रिया केशवदास। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है रीति मुक्त का? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो वो है बिहारी। कौन है? बिहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस औ प्रताप को कहनो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर की हैं, घनानंद की हैं, द्विजदेव की हैं, मतीराम की हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ठाकुर की हैं। किसकी हैं? ठाकुर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर की। क्या है? सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर की है, बिहारी की है, घनानंद की है या रसखान की है? सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो है बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। क्या है? देवकृति देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य हैं? राम के, कृष्ण के, इंद्र के या शिव के? तो किसके जीवन पर आधारित हैं ये? तो ये जो हैं वो कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। किसके? कृष्ण के। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। क्या है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी अत्यधिक साहित्यिक है। यह कथन जो है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर। क्या पूछा है कि अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हबाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? पंक्ति में जो है कौन सा बिहारी का रूप प्रकट हुआ है? दार्शनिक रूप,
प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप या नीतिकार रूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा उद्बोधक रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कवित्र रत्नाकर, राम रसायन, भाव विलास। कौन सी रचना सेनापति की है? तो सेनापति की जो है वो है कवित्र रत्नाकर। कौन है? कवित्र रत्नाकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 106 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम, भूषण। वीर रस की कविता के लिए कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर की, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो ये थे वल्लभ संप्रदाय से। किससे थे? वल्लभ संप्रदाय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। क्या पूछा है? सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? इसमें सुर सागर में, सुर सराबली में, साहित्य लहरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा साहित्य लहरी में। किसमें दिया है? साहित्य लहरी में। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। क्या पूछा है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, नागरीदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की है। किसकी है? रसखान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। क्या पूछा है 110 नंबर क्वेश्चन में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो कितनी मानी है? 10, 12, 5 या 7? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है? वो मानी है 12। कितनी मानी है? 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला हमारा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 111 है। क्या पूछा है कि तुलसीदास की कौन सी रचना जो है ब्रजभाषा में है? जानकी मंगल, कवितावली, बरवर रामायण, रामलला, नाचू। तो कौन सी है जो ब्रजभाषा में है? तो वो रचना है हमारी कवितावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। क्या पूछा है? केशव कही न जाए कहा कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझी मनई मन रहिए के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो कौन है? तुलसीदास हैं, रहीम हैं, केशव दास हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? कलयुग का वर्णन जो है तुलसीदास ने किस कांड में किया है? उत्तर कांड में, लंका कांड में, सुंदर कांड में, बाल कांड में। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उत्तर कांड में। किसमें? उत्तर कांड। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 114 नंबर।
रौजतुल हकायक के रचयिता जो हैं वो कौन है? शेख नबी हैं, कासिम शाह हैं, नूर मोहम्मद हैं या उस्मान हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा नूर मोहम्मद। कौन? नूर मोहम्मद हैं। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? कौन सी नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। तो जायसी की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? वो है मृगावती। मृगावती किसकी है? कुतुबन की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। क्या है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आएंगे कबीरदास, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलूकदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। क्या नाम है? गुरु नानक है, मलूकदास, कबीर, दादू दयाल। तो वे गुरु कौन से हैं? तो वे गुरु जो हैं वो हैं गुरु नानक दास। कौन है? गुरु नानक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है। क्या पूछा है? कबीर के काव्य की प्रवृत्ति प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? संबोधन परकता, खंडात्मकता, बहुश्रुतता, शस्त्रानुमोदन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शास्त्रा अनुमोदन जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो 84 सिद्धों की वो साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो किस में लिखी गई हैं ये हमें बताना है। तो वो हैं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, डॉक्टर बुलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है। क्या पूछा है 121 क्वेश्चन में कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य से छाव धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये जो कथन है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, या राहुल शंकरत्यायन का है? तो ये जो कथन है वो किसका कथन है? ये जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? आदिकाल, सिद्धकाल, चारण काल या अभ्रंश काल? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जो हैं वो कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। क्या पूछा है 124 नंबर में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्री प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्री प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख जो है वो नहीं किया है? तो वो विशेषता है कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 13, 21, 15 या 16? तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ये हैं 15 सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, ये जो है हमारे 15 सर्ग हैं। तो यह था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।